लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद कौशाम्बी लोकसभा सीट को लेकर जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और बीजेपी के बीच गठबंधन की अटकलों पर उस समय विराम लग गया जब काफी जद्दोजहद के बाद बीजेपी ने विनोद सोनकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। भले ही अभी जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया खामोश हैं, लेकिन भीतर ही भीतर लोकसभा चुनाव में सियासी दलों की रणनीति पर पानी फेरने की तैयारी भी कर चुके हैं। इस चुनाव में राजा भैया की चुप्पी समर्थकों को अब चुभ रही है। कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव 20 मई को होना है। कुछ ही दिनों में नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अभी तक सपा ने पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज के बेटे पुष्पेंद्र सरोज को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने तीसरी बार विनोद सरोज पर भरोसा दिखा दिया है। कुंडा और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में राजा भैया समर्थकों और सांसद विनोद सोनकर के बीच तनातनी जग जाहिर है। सियासी जानकारों की माने तो राज्यसभा चुनाव में राजा भैया ने खुल करके बीजेपी का समर्थन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा के कई विधायकों को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए बातचीत भी की, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक और बीजेपी के बीच कौशाम्बी सीट को लेकर समझौता हो सकता है। बीजेपी की ओर से टिकट की घोषणा भी प्रतापगढ़ सीट के बाद भी नहीं की गई। इससे अटकलों को बल मिलता रहा। हालांकि बीजेपी ने सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए विनोद सोनकर को प्रत्याशी घोषित कर दिया। हालांकि इसके बाद राजा भैया पूरी तरह खामोश है, जो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में सियासी दलों के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बनती हुई दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक कुंडा और बाबागंज विधानसभा में भीतर ही भीतर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। नामांकन के दौरान ही राजा भैया की खामोशी टूटने की उम्मीद है। संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जनसत्ता दल छोटे दलों से बातचीत के बाद अपना प्रत्याशी उतारेंगे। जनसत्ता दल के मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा के मुताबिक चुनाव की तैयारी कार्यकर्ता हमेशा की तरह कर रहे हैं। सिर्फ अपने नेता के पत्ता खोलते ही वे चुनावी जंग के मैदान में उतरेंगे। सौदेबाजी करने वालों को करारा जवाब मिलने जिले की जनता देने को तैयार है। गौरतलब है कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन 30 नवंबर 2018 को हुआ था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार पार्टी ने भागीदारी की थी। उस चुनाव में प्रतापगढ़ से अक्षय प्रताप सिंह और कौशाम्बी से शैलेंद्र कुमार को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी समेत 24 सीटों पर चुनाव लड़ा। कुंडा और बाबागंज में पार्टी की जीत मिली। कुंडा से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया 7वीं बार विधायक चुने गए थे। राजा भैया की कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कुंडा और बाबागंज विधानसभा में मजबूत पकड़ है। जब यूपी की राजनीति में राजाओं के किले नए राजनीतिक उभारों से ढहते जा रहे थे, राजा भैया जमते और बढ़ते चले गए। अपनी दबंग छवि के जरिए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों को अपने सामने खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। राजा भैया ने सबसे अधिक भरोसा अपने समीकरण पर ही किया। राजा भैया की कुंडा और बाबागंज विधानसभा में वहां के वोटरों के बीच अच्छी खासी पकड़ मजबूत मानी जाती है। बहरहाल देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरकार राजा भैया कौन सा पत्ता चलते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।